मैं शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं बच्चों अपने प्यारा सा एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर जानने वाले हैं हम दोस्तों कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे निर्माण करते हैं और क्यों निर्माण करते हैं और किस प्रकार से भोजन अपना पेड़ पौधे निर्माण करते हैं। बस दोस्तों ये हम लोग देखने वाले हैं, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण किनको बोले थे? वे जीव जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर ले, भोजन खुद बनाए खुद ग्रहण करके पोषण प्राप्त हो, उनको स्वपोषी पोषण के अंदर रखे थे। जैसे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं निर्माण करके भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आ गया? स्वपोषी पोषण प्राप्त करने के अंदर आ गया। और था दूसरा दोस्तों क्या? विषमपोषी पोषण प्राप्त करने वाले जीव जो क्या है? हम मानव है। हम मानव अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधे कैसे करते हैं और किस प्रकार से अपना भोजन तैयार करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों पेड़ अपना भोजन को तैयार करने के लिए क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेता है वातावरण से, या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। इसने वातावरण से, वायुमंडल से क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया। उसके बाद ये पेड़ पौधे क्या करते हैं दोस्तों? अपने जड़ के माध्यम से क्या करते हैं? पानी को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि पानी को खींच लेते हैं अपने जड़ के माध्यम से और क्या करते हैं? अपने पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। पत्तियों में कहाँ? क्लोरोफिल के पास। पेड़ पौधों के अंदर बच्चों एक बहुत ही ताबड़तोड़ सा रसायन होता है, बेहतरीन सा रसायन होता है। उस रसायन का नाम क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है दोस्तों? क्लोरोफिल में ये क्षमता होती है, ये ताकत होती है कि यह स्वयं अपना भोजन क्या करे? निर्माण कर दे। इनमें क्षमता होती है कि ये सूर्य के प्रकाश को क्या कर सकते हैं? अवशोषित कर सकते हैं, यानी कि खींच सकते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश के ऊर्जा को क्या करते हैं? खींच सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है? क्षमता होती है, ताकत होती है। अगर आपके पास भी क्लोरोफिल रहेगा दोस्तों, तो हमारे पास भी अगर क्लोरोफिल रहेगा तो हम सूर्य के प्रकाश में जाएंगे और हम स्वयं क्या कर लेंगे? अपना भोजन तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। हमें पैसा वैसा कमाने की कोई दिक्कत नहीं। पैसा किस लिए कमाते हैं? खाने पीने के लिए, भोजन करने के लिए। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे हैं उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन सा रसायन है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे क्या करते हैं? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ले लेते हैं, फिर अपने जड़ों के द्वारा क्या करते हैं? पानी को क्लोरोफिल के पास, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के पास पहुंचा देते हैं। साथ ही साथ बच्चों क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर लेते हैं, सोख लेते हैं, खींच लेते हैं। कौन खींचता है? पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल। इतनी बातें तो हो गई, इतना आप समझ गए दोस्तों। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का ऊर्जा क्या है दोस्तों? पेड़ पौधे के लिए कच्चा पदार्थ है, कच्ची सामग्री है। इनको कुछ ना कुछ पदार्थ चाहिए ना अपने भोजन को तैयार करने के लिए। भोजन तो खुद करेंगे लेकिन कुछ निर्जीव पदार्थ चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी सजीव के द्वारा, किसी सजीव से अपना भोजन ले लेते हैं। फल सब्जी गेहूं को पका करके खा लेते हैं, हम किसी सजीव से ले रहे हैं। लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं किसी सजीव से नहीं ले रहे हैं। ये क्या हो गया? कच्ची सामग्री हो गया। ये पेड़ पौधे के लिए क्या हो गया? कच्ची सामग्री हो गया। इतनी तो इन्हें क्या चाहिए? कच्ची सामग्री चाहिए, पदार्थ चाहिए, जिनकी मदद से ये क्या कर लेते हैं? अपना खाना बनाते हैं। तो ये खाना किस प्रकार से तैयार करने लगते हैं दोस्तों? कैसे बनाते हैं? यहाँ पे समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया पेड़ पौधे करते हैं। तो इन्होंने अपने भोजन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल क्या करता है? खींचता है, और खींच करके कहाँ पे भेज देता है दोस्तों? पानी के ऊपर भेज देता है। पानी के ऊपर छोड़ देता है कि लो तुम संभालो इस सूर्य के प्रकाश को। जैसे ही दोस्तों सूर्य का प्रकाश को क्लोरोफिल भेज देता है पानी के पास, तो इस पानी का ज़िंदगी तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह पानी बोलता है, वाटर बोलता है कि अरे हमारे पास क्यों भेज दिए? हमारा ज़िंदगी यह तबाह कर देगा। इसके पास बहुत ही गर्मी है, ये हमें तोड़ कर रख देगा। तो सूर्य का प्रकाश बाबू वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर पड़ा, क्लोरोफिल भेजा तो पानी दो भागों में टूट गया। पहला क्या? एच यानी कि हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। सूर्य के प्रकाश पानी पर पड़ने की वजह से पानी दो भागों में टूट गया दोस्तों। पहला हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया क्या? ऑक्सीजन। दो भागों में विखंडित हो गया, टूट गया। ये दोनों थे बच्चों सच्चे आशिक, सच्चे साथी।
और इनकी जिंदगी तबाह करने कौन चला आया दोस्तों? सन, सूर्य, सूर्य का प्रकाश। ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। अलग होने की वजह से दोस्तों हाइड्रोजन का मन बिगड़ने लगा। हाइड्रोजन सोचा कि अरे इस ऑक्सीजन के साथ अब बहुत रह लिए, अब चलो किसी दूसरे नए साथी के साथ रहते हैं। और ये हाइड्रोजन दोस्तों चला गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करने? अपना जीवन बिताने। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बिताने। ये हाइड्रोजन बाबू जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड से चिपक गया और यह क्या करने लगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रहने लगा। इतने में ही दोस्तों ऑक्सीजन के आंखों में आंसू आ गया कि अरे मेरे जान, तुम हमें धोखा दे करके चले गई, तुम बेवफा हो, हमें अकेला क्यों छोड़ दिया। बहुत ही ऑक्सीजन को क्या हुआ? दुख हुआ, परेशान हुआ। तभी यह ऑक्सीजन बोलता है पवन सिंह की आवाज़ में दोस्तों, क्या बोलता है कि तू हमके जीते जी मुएलू, काहे तू सनम हमसे बेवफा हो गईलू हो। कौन बोलता है? ऑक्सीजन। तभी हाइड्रोजन बोलता है दोस्तों कि अरे बकवास व्यक्ति, तुम जाओ, अब तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ बहुत हो गया, तुम बहुत ही बेकार आदमी हो, तुम हमारी नज़रों के सामने से चले जाओ। इतनी बातें सुनकर दोस्तों ऑक्सीजन क्या करता है? इसकी नज़रों से, हाइड्रोजन के नज़रों से चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दुनियादारी से दूर, अपना अकेला ज़िंदगी व्यतीत करने, मोह माया से दूर। कहाँ पे? दूर, जीवित रहने के लिए अकेला रहेंगे, ये निर्णय ले लिया। कौन? ऑक्सीजन। फिर ये सब सारी बातें सुना करके हाइड्रोजन चला गया किसके पास? कार्बन डाइऑक्साइड के पास अपना जीवन बिताने। और ये दोनों जा करके क्या कर लिया बाबू? विवाह कर लिया, शादी कर लिया। और जा करके क्या कर लिया? एक अपना परिवार बसाया। उस परिवार का नाम इन्होंने क्या दिया दोस्तों? C6H12O6। ये दोनों गए, ये दोनों एक साथ साथी संगी के तरह रहने लगे और शादी विवाह कर लिए और वो अपने परिवार का नाम दिया क्या? C6H12O6 ग्लूकोज। यानी कि हम यहाँ पे ये आपको ये समझाना चाह रहे हैं दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश जब वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर पड़ता है तो पानी दो भागों में टूट जाता है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन जाता है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड के पास और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है? अभिक्रिया करके किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल में। ये सारा का सारा प्रक्रिया, शादी ब्याह का प्रोसेस कहाँ पे चल रहा था दोस्तों? पेड़ के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल में ये सारा चीज चल रहा था। हाइड्रोजन बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके क्लोरोफिल में प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के जरिए क्या कर लेता है? अपना एक परिवार का नाम रख लेता है। उस परिवार का नाम क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि प्रकाश की उपस्थिति में, कहाँ पे? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, अपने परिवार का नाम रख लेता है। तो हो गया दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मेशन, निर्माण। इस प्रकार से पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इतनी तक आपको सारा चीज़ क्लियर है, सारा चीज़ आपको ध्यान में है। अब देखो बच्चों आगे समझो, अब क्या होता है। केमिस्ट्री में बच्चों आपके मास्टर साहब पढ़ाए होंगे कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो क्या करते हैं? संतुलित करके के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? संतुलित करके लिखते हैं। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? एटम की संख्या समान होनी चाहिए। लेकिन हम लोग तो केमिस्ट्री अभी हम पढ़े नहीं हैं सर जी। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इनके बारे में जानते होंगे। तो हम सीधा क्या कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक बारी में पेड़ पौधे को क्या चाहिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 12 जल के अणु की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर लेते हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ सह उत्पाद बना देते हैं जो पेड़ पौधे के लिए आवश्यकता नहीं होती है। कौन कौन से सह उत्पाद बनते हैं जो पेड़ पौधे के लिए आवश्यक नहीं होता है? 6 क्या करते हैं? जल के अणु का निर्माण कर देते हैं, साथ ही साथ कुछ वाटर का भी, जल का भी निर्माण कर देते हैं, जो कि क्या है? सह उत्पाद है। पेड़ पौधे के लिए उपयोग में नहीं आने वाला अणु है, इनको क्या बोलते हैं? सह उत्पाद। क्या हो गया? सह उत्पाद। तो पेड़ पौधों को एक बारी में अपना भोजन तैयार करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु और बाबू सूर्य के उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया कर करके ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, साथ ही साथ कुछ
और भी पदार्थ का उत्पादन कर देते हैं जो दोस्तों जो पेड़ पौधे के लिए आवश्यक नहीं होता है, उनका नाम हो जाता है क्या, सह उत्पाद। या फिर बोल सकते हैं कि क्या है, उनके लिए वह वातावरण में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उनके काम का नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई। और दोस्तों जो तीर के इस साइड रहता है, तीर के जो इस साइड में है, इस साइड में केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है क्या, क्रिया कारक। जो रसायन संश्लेषण में क्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं उनका नाम हो जाता है क्या बच्चों, क्रिया कारक। और अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में इन्हें क्या बोलते हैं, कच्ची सामग्री बोलते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। और जो उत्पादन हुआ बच्चों, जो सामान बन गया, उनका नाम हो जाता है क्या, उत्पाद। नाम हो गया दोस्तों उत्पाद। जो पदार्थ बन गया उसका नाम हो जाता है उत्पाद। और पेड़ पौधे के लिए कौन सी चीज़ है उत्पाद में बच्चों जरूरी है, कौन सा चीज़ पेड़ पौधे बनाना अपना चाह रहे थे। पेड़ पौधे ऊर्जा के लिए अपना भोजन तैयार करते हैं, और ऊर्जा किससे इनको मिल गई, ग्लूकोज से मिल गई, C6H12 से मिल गई। तो इनके लिए मुख्य उत्पाद क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया, ग्लूकोज इनके लिए मुख्य उत्पाद हो गया, बाकी सब सह उत्पाद हो गए। इतनी सारी हमें केमिस्ट्री में देखने को मिलती है रसायन की अभिक्रिया के अंतर्गत, लेकिन हम लोग को जितना आवश्यकता है उतना जान लिए। अब यहाँ से बच्चों हर एक बोर्ड एग्जाम में हर एक साल क्या पूछता है, ताबड़तोड़ सा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पेड़ पौधे के लिए क्रिया कारक के रूप में कौन सा पदार्थ है, कौन सा तत्व है, अणु है। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में बबुआ सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले पेड़ पौधे ने क्या किया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया और फिर अपने जड़ों के माध्यम से पानी को ले लिया, कहाँ पे पहुंचा दिया, क्लोरोफिल के पास पहुंचा दिया। फिर साथ ही साथ बाबू सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल में पानी के ऊपर मार दिया, पानी के ऊपर छोड़ दिया। फिर पानी दो भागों में टूट गया दोस्तों, हाइड्रोजन जाकर के मिला किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को धोखा दे दिया, तो अकेला सोचा कि हम अकेला जीवन जिएंगे और चला गया अकेला जीवन व्यतीत करने। फिर दोस्तों ये दोनों मिल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन मिल करके क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में अपना क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, अपना परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार का नाम हो जाता है दोस्तों ग्लूकोज। और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जो तीर के इस साइड लिखा होता है उसका नाम क्या होता है बाबू, क्रिया कारक बोलते हैं या फिर कच्ची सामग्री बोलते हैं। और जो तीर के इस साइड रहता है उसका क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब यहाँ से बेटा जी बहुत ही ताबड़तोड़ सा धुआंधार सा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रिया कारक कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से क्रिया कारक के रूप में यानी कि कच्ची सामग्री के रूप में पदार्थ आते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री है, क्रिया कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसके मुख्य उत्पाद कौन है दोस्तों, कौन मुख्य रूप से पेड़ पौधे के लिए आवश्यक होता है। पेड़ पौधे किस लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। और ऊर्जा इनके लिए क्या है, ग्लूकोज है, जो बना है बच्चों C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे बना रहे हैं। इसके बाद बच्चों जो तीर के इस साइड हो जाता है उसका क्या नाम हो जाता है, सह उत्पाद। ग्लूकोज तो हो गया मुख्य उत्पाद, और जो बाकी सब बच गया वो क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे के लिए आवश्यक नहीं होते, वे वातावरण में रिलीज कर देते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोल देते हैं सह उत्पाद, जो पेड़ के काम में नहीं है। सह उत्पाद में कौन कौन सी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के दौरान बन रही है दोस्तों, तो ऑक्सीजन बन रही है, और क्या बन रही है बच्चों, वाटर का निर्माण हो जा रहा है। सह उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या निर्माण कर देते हैं, वाटर, और क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण कर देते हैं। जो हमारे लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही उपयोगी है, हमारे लिए आवश्यक है, हम जीवित रह पाते हैं जब हम ऑक्सीजन का सांस लेते हैं। तो यहीं से भी क्या करता है, हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है पेड़ पौधे से। और ये भी पूछा जाता है बच्चों कि बताओ ये जो पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो पेड़ पौधे कर रहे हैं, वे किस स्थान पे हो रहा है, कहाँ पे क्रिया चल रहा है बच्चों, क्रिया स्थल क्या है। तो पेड़ पौधे कहाँ पे पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर रहे हैं दोस्तों, तो क्लोरोफिल में। कहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित है, पत्तियों में। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के पास ये सारा के सारा शादी ब्याह का मामला हुआ दोस्तों, और अपना परिवार बनाया। ये सारा का सारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ हुई, क्लोरोफिल में, जो कहाँ उपस्थित है, पत्तियों में उपस्थित है। इन्होंने तो दोस्तों अपना ग्लूकोज का निर्माण कर लिया, ठीक है, अपना भोजन ऊर्जा प्राप्त कर लिया ग्लूकोज के रूप में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश होने की वजह से सूर्य नहीं उगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती है। तो क्या पेड़ पौधे भूखे रह जाते हैं दोस्तों, ऐसे ही रह जाते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तब पर भी करते हैं, नहीं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब सूर्य उगा रहता है तभी करते हैं।
अगर सूर्य नहीं उगा है, सूर्य सौर ऊर्जा उनको प्राप्त नहीं हो रही है, तो वे इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो वे क्या करते हैं, अपना भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं? तो वे क्या करते हैं दोस्तों, जो भोजन बच गया उनके पास, उतना ऊर्जा की आवश्यकता है, उतना पेड़ पौधे उतना भोजन ले लेते हैं, उतना ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जो बच जाता है बच्चों ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा, उनको क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में बदल करके क्या करते हैं, अपने पत्तियों में, तनों में, जड़ों में क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो भोज्य पदार्थ का संचय पेड़ पौधे किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में होता है। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा सवाल और एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि बताओ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो हुई, लेकिन वायु, हवा बच्चों, ऑक्सीजन किस तत्व से, कहाँ से निर्माण होता है? कौन सा तत्व है जिसके वजह से वायु का निर्माण होता है, कहाँ से? आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ा, क्लोरोफिल भेज दिया पानी पर, पानी को जिंदगी तबाह करके दो भाग में तोड़ दिया, साथी संगी को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। एक हो गया दोस्तों क्या, हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। और यह क्या करने लगता है दोस्तों, ऑक्सीजन जाकर के अपना जीवन बिताने लगता है अकेले, सोचता है कि हम अब अकेले रहेंगे। तुम लोग हमें सब सारे लोग धोखा दे रहे हो, इन्हें धोखा मिल जाता है हाइड्रोजन से, ये जाकर के अकेला रहने लगते हैं। इतनी आपने अभी हमने आपको इतनी कहानी समझाई। कहाँ से, कौन से अणु से प्राप्त हुआ बच्चों ऑक्सीजन का, तो H2O से। कहाँ से प्राप्त हुआ ऑक्सीजन का निर्माण, कहाँ से हुआ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो H2O से क्या हमें प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है। और ये दोस्तों क्या करते हैं पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को क्या कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि अपचयन और ऑक्सीकरण होता क्या है। आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, समझाए होंगे केमिस्ट्री वाले मास्टर जी कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है। अपचयन का मतलब दोस्तों क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, कोई भी कहीं पे जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया किसी भी पदार्थ के साथ, तो वह क्या हो गया दोस्तों, अपचयन हो गया। तो बताओ अपचयन यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ का हो रहा है, क्या H2O का हो रहा है या फिर CO2 का हो रहा है, किसके साथ जाकर के हाइड्रोजन जुड़ा है? सर जी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जुड़ा है, हाइड्रोजन ने ही तो ऑक्सीजन को क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था और जाकर के मिल गया था किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला जब हाइड्रोजन जाकर के दोस्तों, तो किसका अपचयन हुआ है, तो अपचयन CO2 का हो गया। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है, तो क्या बोलेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। इतनी बातें आप सभी को समझ में, आप सभी के भेजा में घुस गया होगा दोस्तों, समझ गए होंगे। अब इनको बोर्ड एग्जाम में कैसे परिभाषित करेंगे, आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे अपने हरे पत्तियों में सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में उपस्थित है की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर के भोजन, यानी कि भोजन किस रूप में निर्माण करते हैं पेड़ पौधे, ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बोल रहा है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन को तैयार करने के लिए ग्लूकोज के रूप में भोजन को तैयार करते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है बच्चों, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके अपना भोजन तैयार कर देता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या नाम हो जाता है, क्या नाम दे दिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस। ये आप लिख कर के आइएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी बनती है, क्या बनता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो कि क्या मिल गया था, हाइड्रोजन से धोखा मिल गया था, तो अकेले जाकर के दुनियादारी से दूर रहने लगा और क्या कर देता है दोस्तों, पेड़ पौधे उस ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, जो कि वातावरण में छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हम इन्हीं से सांस लेते हैं तब हम जिंदा रह पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो कि वातावरण में पेड़ पौधे छोड़ देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया करने के लिए, अपना भोजन को निर्माण करने के लिए इनको CO2 चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए, इनके अंदर भी एक ऐसा रसायन उपस्थित होता है जिसका नाम क्या है बच्चों, क्लोरोफिल। ये तीन चीज़ें चाहिए, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों को क्लोरोफिल में ले जाकर के अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं, अपना भोजन का तैयार कर लेते हैं, किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में।
और साथ ही साथ बच्चों वायु में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। किनको रिलीज करते हैं? जो पेड़ पौधे के लिए उपयोगी नहीं होता है, जिनको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में सह उत्पाद बोलते हैं। ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और साथ ही साथ जल कुछ मात्रा में बन जाती है, उनको पेड़ पौधे क्या कर देते हैं? वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इतनी बातें आपके समझ में आ गई। तो मुख्य रूप से ग्लूकोज का निर्माण होता है जो पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है। ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं पेड़ पौधे। आप सभी को समझ में आया दोस्तों? आप सभी के भेजा में अट गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है और पेड़ पौधे कैसे किस प्रकार से अपना भोजन तैयार करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।